हेलो ब्यूटीफुल कैंसर्स। अगर आप कैंसर सन, मून, राइजिंग या विनस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चले देखते हैं जुलाई 2026 के तीसरे हफ्ते में यूनिवर्स आपके लिए कौन सी एनर्जीज लेकर आ रहा है। हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ और रिलेशनशिप, हेल्थ और वेलबींग, करियर और मनी सेक्टर, और आखिर में एंजल का स्पेशल गाइडेंस मैसेज। ठीक है, तो कैंसर आप लोग तैयार हो जाइए। टेक अ डीप ब्रीथ, डबल टैप कीजिएगा स्क्रीन को और इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा। कैंसर्स आप लोगों के लिए देखते हैं। एंजल गाइडेंस फॉर कैंसर। कैंसर ये ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। लव एंड रिलेशनशिप, ये हेल्थ एंड वेलबींग, करियर एंड मनी, और ये रहेगा आपका एंजल का गाइडेंस। कैंसर इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ बहुत पावरफुल और क्लियर नजर आ रही है। ये कार्ड सच्चाई, क्लैरिटी, न्यू आइडियाज, मेंटल ब्रेक थ्रूज, पॉजिटिविटी, ये सब दिखाता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी या इनडिसीजन में थे तो अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लग सकती है। हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन के बारे में सच्चाई समझ आए, कोई इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हो, या आप एक नया डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाए। और हो सकता है कि आप पुरानी सोच या डाउट्स को पकड़ कर रखें, पर आपको यही एक चीज देखना है कि अगर सच्चाई जो है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे सच्चाई के साथ। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अब क्लैरिटी आ रही है तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लव एंड रिलेशनशिप के लिए आया है 9 ऑफ कप्स, और ये एरिया में तो देखने जाए तो एक बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड को ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है। तो इस हफ्ते इमोशनल सेटिस्फेक्शन और खुशी की एनर्जी नजर आ रही है। कैंसर, अगर आप रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग आपकी और स्ट्रांग हो सकती है। कुछ कैंसर व्यूअर्स के लिए तो रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन, सपोर्ट, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। सिंगल्स के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे और किसी डिज़ायर कनेक्शन की एनर्जी भी एक्टिव हो रही है। कैंसर्स, ये वीक आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास है ना, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स ने आपको क्लियरली कहा है कि जो चीज़ दिल से मांगी जाती है, जो पॉजिटिविटी है, जो आशीर्वाद है, वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। कैंसर्स, क्या आप किसी टेंशन में हो, अपने आप को आपने किसी एक दायरे में बांध के रखा है, लाइक आप अभी वहां से निकलना ही नहीं चाहते हो, आप इतने ज़्यादा फेडअप हो गए हो, इतने ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो आप कि आपने अभी कुछ भी चीज़ आपको देखना ही नहीं है, करना ही नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ये एटीट्यूड कर लिया है। यहाँ तक कि आपने अपने आसपास की पूरी जो सराउंडिंग है उसे भी आपने इतनी नेगेटिविटी से भर दिया है। क्यों? कैंसर, ये जो भी आपको दिख रहा है या जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से निकली हुई उपज है, आपके थॉट से, जिसने आपको ना एक रेस्ट्रिक्शन में बांध के रखा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं एंजाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, अननेसेसरीली वरीज, जिससे आप जो आपकी मेंटल जो
कंडीशन है ना, उसको आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा है, एग्ज़ॉस्ट करके रखा है। कुछ कैंसर व्यूअर्स को तो ऐसे भी लग सकता है कि वो किसी सिचुएशन में, किसी ऐसे फ़ेज़ में है कि जहाँ से आप बाहर आ ही नहीं सकते, जहाँ से आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं। पर ये सारी चीज़ें जो है ना, जो नेगेटिविटी, जो थिंकिंग, जो ब्लॉकेजेस, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक डर है जो आपके सिर्फ़ माइंड से उत्पन्न हुआ है। माइंड के जो थॉट्स है ना, उसकी वजह से वो जन्मा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर्स, आपके लिए एक मेरी सॉफ्ट गाइडेंस है कि अपने जो थॉट्स है उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। किसी भी वरीज, जो भी टेंशन, जो भी थॉट्स आपको आती है ना, तो एक बात जरूर से याद रखिएगा कि ये रियलिटी नहीं है। आपको थर्ड वीक में कैंसर्स, प्लीज कीप इट इन माइंड। मैं बार बार इसी चीज पे बहुत जोर दे के बोल रही हूँ कि आपको थर्ड वीक में डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। वो नहीं करते हो तो आप मेडिटेशन करो, वो भी नहीं करते हो तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है वो चालू करो, वो भी नहीं करते हो तो सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, वो भी नहीं है तो टीवी या मोबाइल पे जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपके आप जिससे आपको अच्छा लगता है वो नाम जप या ये चालू करो। वो आप सिर्फ स्विच ऑन करो और आप खुद जो काम कर रहे हो वो करते रहो, वो अपना काम खुद पे खुद करेगा। पर आपको थर्ड वीक में ये करना ही करना है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, सॉफ्ट म्यूजिक या ऐसी कोई चीज जिससे आपको बहुत मतलब बहुत फायदा हो सकता है। पर आपके लिए एक ही चीज है कि यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जितना आप सोच रहे हो ना, सिचुएशन बिल्कुल भी वैसी डिफिकल्ट नहीं है। जो भी है वो आपके माइंड का है। इट्स अ माइंड गेम। कैंसर्स, बचिएगा। कैंसर्स, थर्ड वीक के लिए आपको जो गाइडेंस मैंने दी है ना, वो आपको फॉलो करनी ही करनी है। चलो, लेट्स मूव टू करियर एंड मनी। कैंसर्स, करियर और मनी सेक्टर में तो आपका खुद का ज़ोडिएक कार्ड आ गया है। देखिए, सी, बहुत पावरफुल साइन माना जाता है इसे। चैरियट हमें सक्सेस, प्रोग्रेस, विक्ट्री, डिटर्मिनेशन ये सब दिखाता है। ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आप किसी चीज पे फोकस कीजिएगा। आपका डिसिप्लिन जो है, जो डिसिप्लिन मैनर है, आपका जो डिसिप्लिन बिहेवियर है, उसको बना के रखिएगा। ऑब्स्टेकल को आपको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप करियर चेंज, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या किसी इंपॉर्टेंट गोल पर काम कर रहे हैं तो ये कार्ड पॉजिटिव मोमेंट और अचीवमेंट दिखा रहा है। हो सकता है कि आप एक डायरेक्शन में पूरी तरह फोकस ना करें या इमोशंस और डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा हावी होने लगे। कई बार ऐसा होता है। तो आपको ये एक चीज करनी है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ ही देखना है और अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ते रहना है। कैंसर्स, यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहा है कि जो स्टीयरिंग का व्हील होता है ना, वो आपके हाथ में होता है। डायरेक्शन चूज करना, कहाँ जाना, कहाँ रुकना, कहाँ आगे बढ़ना, क्या देखना, कैसे करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ओके, बस आपको स्टीयरिंग कस के पकड़ के रखना है और जहाँ जाना है वहीं ही सिर्फ आपको घुमाना है, उसी डायरेक्शन में। चलिए देखते हैं एंजल का गाइडेंस। नो नीड टू वरी। वाओ, कैंसर्स, रिलैक्स। एंजल्स आपको बहुत प्यारा और बहुत रियश्योरिंग का मैसेज लेके, मतलब मैसेज दिया है आपको कि नो नीड टू वरी। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यू, फैमिली मैटर या फाइनेंसेस को, फ्यूचर को लेके आप अननेसेसरीली ना टेंशन कर रहे थे। तो एंजल्स आपको यही कह रही है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स बैकग्राउंड में आपके लिए ही काम कर रही है। चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए अनफोल्ड हो रही है। ये कार्ड आपसे ट्रस्ट और फेथ रखने को कह रहा है। आप जितना स्ट्रेस करेंगे उतनी ही एनर्जी आपकी ड्रेन होगी।
उतनी ही नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसीलिए फियर्स को, स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक जो पॉजिटिविटी है वो आपको, आपके अंदर नहीं आ सकती है। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। इन शॉर्ट, एंजल का मैसेज आपके लिए यही था कि जो चीज़ आपको रात को जगा के रखती है, उसके बारे में इतनी आप वरी क्यों कर रहे हो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मत कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है। तो कैंसर्स, ओवरऑल मैसेज में आपको एक बारी फिर से बता देती हूँ। ओवरऑल मैसेज आपके लिए यही है थर्ड वीक के लिए, थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए, कि क्लैरिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट का हफ्ता हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी में ट्रूथ और न्यू बिगिनिंग्स की वाइब्रेशन है। लव लाइफ में हैप्पीनेस और इमोशनल सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रांग है। और हेल्थ के मामले में ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। हेल्थ के मामले में जो आपको मैंने सॉफ्ट गाइडेंस दिया है वो आपको ज़रूर से फॉलो करनी है, ठीक है। और मैं रियली मैं होप करती हूँ कि आप ये करोगे, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। और करियर और मनी सेक्टर में सक्सेस और प्रोग्रेस के योग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और एंजल का तो भाई मैसेज ही इतना बढ़िया आया है आप लोगों के लिए कि चिंता छोड़िए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। जो आप चाह रहे थे, जो आप आपकी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जहां आप जाना चाह रहे थे, जो आपका गोल अब तक आपने करके रखा था, उस तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है। और यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डर को छोड़ दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। कैंसर्स, ये थर्ड वीक ऑफ जुलाई की आपकी जो भी एनर्जीज जो हमने अभी टैरो के थ्रू देखी है, तो आपको सिर्फ हेल्थ सेक्शन में, सॉरी, जो हेल्थ के बारे में जो सॉफ्ट गाइडेंस दी है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ज़रूर से कीजिएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 आवर्स में आप इतना तो आपके लिए, खुद के लिए कर सकते हो। देखिएगा कैंसर्स, आप खुद मुझे आके थैंक यू बोलोगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो कैंसर्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल, थैंक यू, राधे राधे।